ये वो बात है जो चालबाज चीन को अब अखरने लगी है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन की सेना में खलबली मची हुई है। जब से आर्मी चीफ जनरल नरवणे दौरे पर गए हैं, तब से चीनी सेना में इस बात को लेकर अब बहुत जबरदस्त बौखलाहट, घबराहट है कि भारत सरहद पर लगातार अपनी तैयारियों को और मजबूत कर रहा है। जनरल नरवणे ने 14,000 फीट की ऊंचाई पर जाकर गलवान घाटी में चीन को सबक सिखाने वाले जाबाजों को सम्मानित भी किया और घायल सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए अस्पताल भी पहुंचे लेह के। चौदह 14,000 फीट पर जय जवान जय हिंदुस्तान। एलएसी पर आर्मी चीफ नरवणे की हुंकार। गलवान के बलवान जाबाजों को मिला सम्मान। घायल शेरदिल जवानों को जनरल की शाबाशी। एलएसी पर फॉरवर्ड एरिया में आर्मी चीफ जनरल नरवणे का यह दौरा चीन को बेचैन करने के लिए काफी है। जनरल नरवणे ने लद्दाख दौरे पर लगातार दूसरे दिन सैनिकों के शौर्य को सलाम किया। साथ ही भारत चीन फ्रंटलाइन एरिया में एलएसी का दौरा किया। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीनी सैनिकों को सबक सिखाने वाली ये 3 तस्वीरें भारत के वीर सपूतों के शौर्य की हैं। पहली तस्वीर 15 जून की है, जहां गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों ने चीनी सेना की घुसपैठ का मुंहतोड़ जवाब दिया था। इस हिंसक झड़प में 20 जवानों की शहादत हुई थी। वहीं चीन के 43 सैनिकों समेत एक कमांडिंग ऑफिसर के मारे जाने की खबर है। दूसरी तस्वीर 23 जून की है। आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे ने चीनी सेना के साथ हुई झड़प में घायल सैनिकों से आर्मी हॉस्पिटल में मुलाकात की थी। और तीसरी तस्वीर चीनी सेना को सबक सिखाने वाले जाबाजों के सम्मान की है। आर्मी चीफ ने अदम्य साहस का परिचय देने वाले भारतीय सैनिकों को सम्मानित किया। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जनरल नरवणे का ये दौरा एक तीर से 2 निशाने की तरह है। एक तो चीफ के इस दौरे से यहाँ लद्दाख में फ्रंटलाइन पर तैनात जवानों का मनोबल काफी ऊंचा हो गया है, तो वहीं दूसरी ओर इनके दौरे से चीनी सेना में खलबली मच गई है कि भारतीय सेना के टॉप कमांडर यहाँ सरहद पर पहुंचे हैं, तो भारतीय सेना की तैयारी भी इस इलाके में काफी पुख्ता होगी। सेना प्रमुख नरवणे का फॉरवर्ड एरिया का दौरा बहुत अहम है। जिन हालात में आर्मी चीफ ने एलएसी का दौरा किया, उससे जवानों का जोश हिमालय की तरह बुलंद हो गया है। आर्मी चीफ ने जमीनी हालात और चीन की हर साजिश का जवाब देने वाली तैयारियों का जायजा लिया। चीन के साथ जारी तनाव के बीच जनरल नरवणे का यह दौरा मनोवैज्ञानिक रूप से चीनी सेना पर दबाव जरूर डालेगा। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का लेह का दौरा घायल सैनिकों से उतरते ही तुरंत मिलना, ये साफ दर्शाता है कि चीफ के पहुंचते ही उनका मनोबल जो है वाकई बहुत ऊंचा हो जाता है। जनरल नरवणे ने पूर्वी लद्दाख के फॉरवर्ड एरिया का दौरा किया, जिसके आसपास चीनी सैनिकों की भारी मौजूदगी है। पूर्वी लद्दाख के पास ही गलवान घाटी में चीनी सैनिकों ने भारतीय जवानों पर साजिशन हमला किया था। हालांकि लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत में दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटने के लिए तैयार हुई हैं, लेकिन एलएसी के दोनों ओर तनाव बरकरार है। लेकिन आर्मी चीफ के दौरे से भारतीय सेना का तनाव कम हुआ है, तो वहीं चीनी सैनिकों की टेंशन बढ़ी है। जब ये खबर आ रही है कि चीन के सैनिकों को जिस तरीके से लास्ट राइट्स होने चाहिए थे वो नहीं हो पाए, वो भी उनका मनोबल गिराता है। हमारे यहाँ चीफ का जा करके मिलना, वो भी लद्दाख में उनके साथ एक रात बिताना, ये सब दर्शाता है कि हमारा परिवार जो है संगठित है, लड़ने की पूरी काबिलियत रखता है और हमारा मनोबल ऊंचा है। सेना प्रमुख के दौरे से साफ है कि टॉप कमांडर अपने जवानों का मनोबल ऊंचा रखना चाहते हैं।
इससे चीन तक यह संदेश पहुंच जाएगा कि उसकी हर हरकत का सख्ती से जवाब देने के लिए भारत की सेना तैयार है, क्योंकि फ्रंट लाइन पर तैनात सेना के लिए आर्मी चीफ का दौरा रणनीतिक रूप से बहुत मददगार साबित होता है। LAC पर जनरल नारावने का दौरा ये बता रहा है कि चीन की हर साजिश का जवाब देने के लिए अब भारतीय सेना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पूरे इलाके में पहले से भी ज्यादा तैयार है। चीन ने जिस तरह से यहां हिंसक साजिश की थी, उसके बाद आर्मी चीफ जनरल नारावने का यह दौरा चीन को संदेश देने के लिए जरूरी हो गया था कि हम अपनी जमीन की 1 इंच पर भी कब्जा नहीं होने देंगे। 14,000 फीट की ऊंचाई पर लड़ने वाले सैनिकों को LAC पर जाकर सम्मानित करने का मतलब साफ है कि चीन को अब अपनी हद और सरहद में ही रहना होगा। आसिफ साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें, चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।